आरबीएससी अजमेर बोर्ड द्वारा संशोधित सिलेबस क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस घटा दिया गया है और क्या क्या शेष बचा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस के चौधरी और पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th के लिए जो आरबीएससी के द्वारा सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 11th क्लास का सिलेबस इस बार चेंज हो गया है और एनसीईआरटी सिलेबस लागू आया है, जिसमें अपने बुक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, और दोनों में कुल मिलाकर के 7-7 चैप्टर होते हैं। अब 7 में से कौन सी बुक में कितने चैप्टर रखे गए हैं या कितने हटाए गए हैं, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस से हटा दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट चैप्टर, जिसमें केमिस्ट्री की मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उसमें जो द्रव्य की प्रकृति है और रासायनिक संयोजन के कुछ नियम्स वगैरह हैं, उनको इसमें से हटाया गया है। इसके अलावा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको भी इसमें से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2, ये बहुत ही बड़ी इकाई है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है अपना। ये जो चैप्टर है इसमें से देखिए क्या क्या हटाया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में आते हैं। ये इन तीनों के जो खोज किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई, इसको हटा दिया गया। उसके बाद में देखिए कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, जैसे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, समस्थानिक और समबारिक क्या होते हैं, इनको हटाया गया है। फिर इसके बाद में थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि आप लगभग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको हटाया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लगभग पहले से ही यानी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये अब आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जिसमें अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या क्या हटाया गया है। इसमें आवर्त सारणी का महत्व, विकास का संक्षिप्त इतिहास और ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा होता है, उनके आईयूपीएसी नामकरण जो होते हैं, जिसके वीडियो भी हमने डाले, इसको चैप्टर में से रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या रिमूव किया गया है। इसमें संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, जो लुईस संरचनाएँ वगैरह होते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, इनको हटाया गया है। द्विपरमाणुवीय अणुओं का जो एमओटी सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत होता है, इसको हटा दिया गया है। यानी एमओटी सिद्धांत में से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, बाकी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। चैप्टर नंबर 5, जिसमें अपन द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ते हैं, और इसमें गैस और द्रव्य दो अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए गैसों का द्रवण कैसे होता है। गैसों का एक टेम्परेचर होता है, क्रांतिक ताप, उनकी गतिज ऊर्जा और उनकी अणुक गति। इसके अलावा द्रव अवस्था में देखिए वाष्प दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव, इनको चैप्टर में से रिमूव किया गया है, हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5, जिसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा को हटा दिया गया है। इसके अलावा प्रावस्था में परिवर्तन, आयनीकरण और विलायकन, एंथैल्पी और साम्य के लिए जो मापदंड हैं यानी ऊष्मागतिकी का नियम, इनको 6th जो चैप्टर है इसमें से रिमूव किया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 7 है, साम्य, इसमें देखिए पीएच अवधारणा और लवणों का जो जल अपघटन है, इसको हटा दिया गया। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक बफर विलयन, बहुत ही छोटा सा है ये, इसको भी हटा दिया गया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8, यहाँ से बुक नंबर अपनी जो सेकंड है, सेकंड बुक यहाँ से स्टार्ट होती है। 8वां चैप्टर जो है कि रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, केवल रेडॉक्स अभिक्रियाओं के जो अनुप्रयोग हैं उनको हटाया गया है। फिर आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसमें अपन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें भी देखिए कुछ चेंज किए गए हैं। इसमें जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजी और अंतराकाशी। हाइड्राइड को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन 3 टॉपिक्स को हटाया गया है। यानी हाइड्राइड पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हो गया भारी जल और तीसरा टॉपिक हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 3 टॉपिक इसमें से हटा दिए गए। चैप्टर जो 10 है उसमें अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में भी देखिए कुछ हटाया गया है। इसमें देखिए क्या क्या हटाया गया है। कुछ उपयोगी यौगिक बनाने की विधियों और उनके गुणों के बारे में जो चर्चा अपन करते हैं, एक तो वो हटा दिया गया, जिसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम और पोटेशियम के जैविक महत्व।
यानी मोस्टली जो सोडियम के यौगिक थे उनको हटा दिया गया है और उनके उपयोग हटा दिया है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के भी जो यूजेज यौगिक वगैरह हैं इनको भी हटाया गया है और जो महत्व जैविक महत्व है उनको हटाया गया है। चैप्टर नंबर 11 जिसमें अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी देखिए काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इसमें भी देखिए बहुत सारा परिवर्तन किया गया है। असंगत व्यवहार जो कि अपन थर्ड चैप्टर में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसको हटा दिया गया है। बोरोन के बहुत सारे जो यौगिक है, बोरेक्स है, बोरिक अम्ल है, बोरोन हाइड्राइड है, इनको हटा दिया गया है। एल्यूमिनियम के उपयोग, इनकी अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन, इनको हटाया गया है। ये वर्ग संख्या 13 में आते हैं सभी तत्व। इसके अलावा वर्ग संख्या 14 में भी देखिए कार्बन के ऑक्साइड हैं, इनके उपयोग हैं। सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक जितने भी हैं, टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन्स है, सिलिकेट्स हैं, ये वगैरह सारे हटा दिए गए हैं। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट से इसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया। उसके बाद में जो चैप्टर 12 है, कार्बनिक रसायन की मूलभूत सिद्धांत, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें जो बेसिस होते हैं वो अपन उसमें पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें देखिए गुणात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण, इसको उठा दिया गया है। तत्वों का गुणात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण होता है। इसके अलावा अतिसंयुग्मन और कार्बन अभिक्रियाओं के प्रकार, इनको उठाया गया है, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो महत्वपूर्ण बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसको नहीं उठाया गया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 जिसमें अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए जो हटा दिया गया है वो चीज़ें देखिए, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनके जो भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह हैं इनको हटा दिया गया है। इसके अलावा IUPAC नामकरण है, बेंजीन, अनुनाद, बेंजीन में अनुनाद होता है, ये भी हटा दिया गया है। एरोमेटिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उन एरोमेटिक यौगिकों के ये देखिए गुण हैं, इनको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये आगे जितना भी पोर्शन है ये सभी एरोमेटिक यौगिकों से ही संबंधित है। यानी जो एरोमेटिक यौगिक हैं इनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, पूरी तरह से इनको हटा दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 14, ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित चैप्टर था और इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। यानी अभी केवल 13 चैप्टर ही रखे गए। तो ये तो वो पाठ्यक्रम था जो हटा दिया गया है। अब संशोधित पाठ्यक्रम अपने पास में देखिए बचता क्या है। अब जो बचता है अपने पास में उनके बारे में देखते हैं। जो अंक भार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। अंक भार उसी तरह से रहेगा, 100 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें 70 नंबर सैद्धांतिक के और 30 नंबर प्रैक्टिकल के रखे गए। अब देखिए ये है बचा हुआ पोर्शन चैप्टर नंबर 1, जिसमें जो बेसिक हैं ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। जैसे रसायन विज्ञान का महत्व है, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा दूसरे चैप्टर जिसमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर हैं अभी भी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भरने के देखिए कुछ नियम हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरना बहुत ही बेसिक चीज़ होती है और ये आना ज़रूरी होता है। चैप्टर नंबर 3 जो कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप इसको रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी और उसके गुणों के बारे में अपने को इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है, इसमें देखिए क्या क्या अपने पास में, जैसे आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक, एक तो इनको जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में सहसंयोजी बंधन के में ध्रुवीय गुण हैं, आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में अनुनाद वगैरह। फिर महत्वपूर्ण सिद्धांत VSEPR सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यामिति के लिए, ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद में आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसमें देखिए द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल के बाद में इनमें जो बल लगते हैं, किस प्रकार के बल इनमें लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर गैसों संबंधित ये देखिए कुछ नियम हैं, गैसों से संबंधित नियम है, जैसे बोयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गलुसेक का नियम है, ये सारे लगभग गैसों से संबंधित ही आदर्श गैस समीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। द्रव अवस्था के जो गुण थे वो लगभग रिमूव कर दिए गए। चैप्टर नंबर 6 इसमें ऊष्मागतिकी से जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे निकाय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परिवेश क्या होता है, अवस्था फलन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 जो कि साम्यावस्था है, इसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे ला सातेलिए का सिद्धांत है जो आगे भी अपने 12th क्लास में भी काम में आता है, और अम्ल क्षार, इनका आयनन, एसिड बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें।
आज का जो चैप्टर है उसमें रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की जो मूल अवधारणाएं हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं, वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे अपन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ पर है, इसके समस्थानिक, इसको बनाने की विधियाँ, इनके गुण और उपयोग, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 जिसमें अपन एस ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे। तो इसमें एस ब्लॉक तत्व के जो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो असामान्य विशेषताएं हैं, इनकी विकिरण संबंध है, इनके गुण हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 जो कि पी ब्लॉक से संबंधित है, जिसमें अपन 2 वर्ग पढ़ने हैं, वर्ग संख्या 13 और 14। इसमें भी इनके जो सामान्य परिचय है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो मेन चीज़ें हैं, इनकी रासायनिक क्रियाशीलता है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें अपन इनमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ने हैं, जैसे IUPAC पद्धति नामकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कुछ इसमें अपन सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे सहसंयोजी बंध का विदलन है, अनुनाद है, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन विस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ अपन इसमें पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नंबर 13 है, लास्ट जो चैप्टर है, इसमें अपन एल्केन्स के नामकरण, समावयवता और रासायनिक गुणों के बारे में, एल्कीन और उसके बाद में एल्काइन, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका नामकरण, इनमें समावयवताएं और इनके रासायनिक गुण, इनसे संबंधित चीज़ें अपने पढ़ने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। पीसी स्टडी पॉइंट पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।